एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। देन गुड आफ्टरनून आप सबको। करेक्ट 12 बज गए हैं, दोपहर का टाइम है। मैंने मशीन वगैरह भी लगाई थी, सारे काम कपड़े वगैरह सब धुल दिए हैं। जो भी काम था मॉर्निंग के वो सब ख़त्म हो चुके हैं। और मेरी गुड़िया रानी भी गई थी भाई, आज स्कूल उसका पेपर था। आ रही है बस, वो उसके पापा उसको लेके आ रहे हैं। और हम जा रहे हैं आज अपनी चाची सास के घर जा रही हूँ मैं। और वहाँ से हमें कहीं आगे भी जाना है। तो सिर वॉश किया है, सिर गंदा था मेरा, सिर धुलाया मैंने। तो चाय रखी है, ये बोल रहे हैं मैं कुछ लेके आता हूँ चाय के साथ में खाने के लिए। और मैं भी रेडी हूँ साथ में जाने के लिए। और मैंने अपने अभी हाइड्रो ठीक करवाई थी इधर आने से पहले, और वो ख़राब भी हो चुकी है। और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं। थोड़ा सा इसको चलाते हैं, हाथ वगैरह सेकते हैं। और हाथ सेक सेक के ना ठंडे गर्म में मेरे हाथ की कुछ इस तरह से हालत हो चुकी है। इस तरह से मतलब कि हाथ फटे फटे से नहीं हो जाते, वैसे हालत हो चुकी है। हाथ फटे फटे से हो गए हैं। सर्दियों में यही हाल रहेगा हाथों का। इस तरह से, ये इस तरह से दिख रहा हो तो काफ़ी स्किन वो हो गई है मेरी इधर की। इधर का हाथ तो कम, चलो मैंने रख दी है। नन्नू को रेडी करना है। तो बस फ़ोन आ रहा है मुझे मेरी दीदी का, तो उनकी कॉल पिक करती हूँ। रिया आती है फिर मिलती हूँ आपसे। चाय भी मेरी इधर बन गई है। तो आप सबसे बातें की मैंने, आप सबसे बातें करने के बाद में ये भी आ गए थे। यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हैं। मैं तो पहले ही रेडी हो गई थी। कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले ये होता है यहाँ भी मैं रेडी चाहिए और बच्चे रेडी चाहिए। नहीं तो भाई देखो टाइम तो लग ही जाता है, और कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। आज था बस मैं रेडी थी, नन्नू को रेडी कर लिया था मैंने। रिया जब आई थी तब उसको रेडी किया था। तो यहाँ पे चाय भी तैयार है। ये समोसे ले आए थे 2, जो कि हम खा के निकल गए थे क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। और रिया भाई हमारी बीमार ही गई थी पेपर देने के लिए। और रास्ते में आते आते भी इसको बुखार हो गया था, इसको भी रेडी कर दिया है। बच्चों को मैं कहीं भी जाना हो ना, बच्चों को मैं बाद में ही रेडी करती हूँ, क्योंकि बच्चों का भाई देखो डर रहता है कपड़े गंदे करने का। और नन्नू हमारी भाई इतनी परेशान करती है ना, बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे निकल चुकी हूँ मैं सबके साथ पे। ये जो बैठे हैं साथ पे, ये मेरी बुआ सास है, उनके पास में बगल में है उनकी बेटी और उनके बेटे थे, जवाई थे साथ में। बाकी जो जो जैसे है, बाकी सब बच्चे हैं उनके, पोता पोती सब साथ में है। जो जैसे दिखता जाएगा वैसे वैसे मैं आप सबको बताती जाऊंगी कौन है। सभी मतलब कि हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं गई आज नहीं थी। मैं जाके तो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी हूँ, बस ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। और आप सबके पास तो देखो आज ही ब्लॉग जाएगा। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ ब्लॉग को। तो टाइम अब बता दूँ तो मैं कितना हो चुका है, रात के 11:08 पे मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। नहीं तो जब से शिफ्ट किया है, चेंज किया है, टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम निकालना पड़ता है। वैसे तो देखिए टाइम कभी भी नहीं होता है, बट बच्चों के साथ में थोड़ा होता है, टाइम नहीं निकल पाता है। मुझे याद है जब रिया 2 से 2.5 साल की थी तब मैं गई थी लास्ट। अब तो याद भी नहीं है कब गए थे कब नहीं। और आज काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे हैं। और नन्नू भी भाई हमारी फ़र्स्ट टाइम जा रही है, उसको भी माथा टिकाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ में जाके, ऐसे टाइम निकाल के अपनी बिज़ी रूटीन लाइफ से कभी कभी टाइम निकाल के जाना चाहिए। अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए फैमिली के साथ में। और यहाँ पे हम सब आ चुके हैं और दर्शन करवाएंगे आप सबको भी। तो चलते हैं अंदर। और जो चप्पलें वगैरह थी वो सब तो गाड़ी में ही हमने वो निकाल दी थी। यहाँ पे 3 जगह है, वहाँ गए हम 2 ही जगह थे। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे सब अंदर। और मैंने भी प्रसाद ले लिया है, बुआ जी ने भी प्रसाद ले लिया है। तो चलते हैं अंदर, आप सबको भी दिखाते हैं। वैसे आज काफ़ी टाइम बाद टाइम निकाला यहाँ पे आने का।
कब से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, 1 ईयर हो गया है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। बट आप सबने कभी भी नहीं देखा होगा मुझे यहाँ पे आते हुए। जहाँ कहीं भी मैं गई हूँ वहाँ का मैंने आप सबके साथ में ब्लॉग शेयर किया है, बट यहाँ का आज पहली बार आप सबके साथ ब्लॉग शेयर हो रहा है। तो आई होप आप इस ब्लॉग को बहुत ही प्यार दोगे, जैसे कि और मेरे ब्लॉग्स को आप सब प्यार देते हो, इसको भी देना। और जो भी मतलब कि वहाँ पास में से देख रहा हो, नकोदर की साइड से देख रहा हो या कोई देखता हो, वैसे तो ये पब्लिश होते ही हैं और ऑल वर्ल्ड में ये जाते हैं ब्लॉग मेरे, बट कोई देख रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, अंदर चलते हैं, माथा टेकेंगे। और यहाँ पे आके ना एक अलग सा ही सुकून आता है, एक अलग सी ही होता है, एक तरह की कोई भी टेंशन हो या कोई भी दिमाग में कोई भी बात चल रही हो, यहाँ पे आके नहीं, मैं बोलूँगी धार्मिक स्थान कोई भी हो, कहीं पे भी जाके बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत हल्का होता है, बहुत पॉजिटिव सी वाइब होती है। तो नन्नू में खुद बोल रही है भी हाँ भी मुझे चलना है, मुझे गोदी मत लो। तो दोनों बच्चों को कैप वगैरह पहना के दोनों को कवर करके फिर लेके आई थी मैं। ठंड बहुत है, जाते हुए इतना पता नहीं चला था जितना आते हुए पता चला। तो सब जा रहे हैं यहाँ पे, और फ़ोन पता नहीं किसके हाथ में है, जिसके हाथ में फ़ोन आता गया वो ब्लॉगिंग करता गया। तो आगे हैं, हम करते हैं दर्शन और आप सबको भी करवाते हैं। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो बाहर से जितनी भी क्लिप शूट हो पाई वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। भले से बुआ जी के साथ में ही आना हुआ, बट थोड़ा सा खुशी ज़रूर हुई कि हाँ भाई हम भी अपनी बिज़ी रूटीन से लाइफ से आ पाए। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ में कहीं भी निकलने का। अगर कहीं जाना भी होता है फैमिली में, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो या शादी हो, मैं बहुत वो हो जाती हूँ भी मैं कैसे जाऊँगी, घर पे ही बच्चे इतना परेशान करते हैं। तो भाई देखो, कोई मैरिज फंक्शन अगर कुछ आता है तो देखो अटेंड तो करने ही पड़ते हैं। तो मैं अपनी बुआ जी के साथ में चली गई थी अंदर। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग की, आप सबके साथ बातें की, बट इन्होंने मना कर दिया भी वॉइस ऑन मत करना, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं मतलब कि शर्माती है, मुझे शर्माता हूँ मैं। तो जिस वजह से मैंने खुद से ही वॉइस ओवर कर दिया, और पीछे दीदी और जीजू साथ में बातें कर रही हैं, सब फैमिली के साथ में। और यहाँ पे किसी के जो वो न्यूली मैरिड थी जो साथ पे चल रही है, इनके यहाँ पे पूजा वगैरह होते हैं ना, जैसे होता है ना जोड़ी को माथा टिकाना, तो वो भी साथ में आए थे। बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहे थे, और जैसे जैसे अनन्या माथा टेक रही थी ना, तो सब उसको देख रहे हैं। तो बस इसी उस पे ना वो थोड़ा सा निगाह पे भी आ जाती है। तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग इन्होंने भी की, जिसके पास में फ़ोन जाता गया उसने थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग करते गए। हर किसी ने मेरे ब्लॉग से छोटी छोटी क्लिप्स निकाल दी, और यहाँ पे ये क्लिप्स निकाल रही हूँ मैं। याद है मुझे, मैंने ही निकाली थी इनकी क्लिप्स। तो साथ में जो मोली होती है, अंदर माथा तो टेक आए हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो अंदर की क्लिप तो नहीं बन पाई है। तो जो साथ में मोली मिली होती है, तो उसको यहाँ पे बांधना होता है अपनी श्रद्धा के हिसाब से। अगर कोई मन्नत हो तो वो मांग सकते हैं, अगर कोई मन्नत पूरी हुई हो तो यहाँ पे आके एक धागा खोल सकते हैं। बट मैंने नहीं बांधी, इन्होंने बांध दी थी। भगवान जी सबकी मन्नत पूरी करें, जिसकी जो भी मन्नत हो। यहाँ पे दीदी की क्लिप मैं निकाल रही थी, और भाई जो भी क्लिप हो बाबा जी पूरी करें। और सबकी यहाँ पे मैं वीडियो क्लिप निकाल रही थी साथ के साथ में, स्पेशली मैं इनकी निकाल रही थी। यहाँ भी चलो, ये अपनी मन्नत मांग रहे हैं तो इनकी वीडियो क्लिप निकाल देते हैं साथ में। आप सब ने नोटिस किया होगा, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कभी भी कोई भी
बाहर का ब्लॉग आप सबके साथ मैंने कभी भी शेयर किया है तो भाभी ही मेरे साथ में जाती थी, तो भाभी ही जाते थे। तो भाभी को कोई काम था, भाभी कहीं गए हुए थे, तो भाभी को भी नहीं तो भाभी को भी लेके जाना था। और बुआ जी आई हुई थी और वो बोल रहे थे भी घुमा लाओ दरबार साहिब पे, नकोदर दरबार साहब लेके चलो। तो बुआ जी के बहाने से ही हमारा आना हो गया, हमारा बुलावा आना हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा सबके साथ में ऐसे आके भी, चलो फैमिली के साथ में ही सही हम आए, टाइम निकाला उनके नाम से। वो खुद आए थे यहाँ पे चल के दरबार पे, मतलब कि बुलावा हमारा भी था उनके साथ में। वो दिल्ली से चल के आए थे यहाँ पे, उनके साथ में हमारी भी हाजिरी थी। तो हम भी आ गए भाई माथा टेकने के लिए, और हम आए थे अपनी गाड़ी में ही। ये जो मेरी बुआ सास जी हैं बस यही रह गई हैं और कोई नहीं है। 2 और मेरी बुआ सास थी तो वो भी पूरी हो गई थी। एक बुआ सास तो मेरी जब मेरी मैरिज हुई थी, मेरी मैरिज के 1 महीने के बाद तो एक्सपायर हो गए थे, और एक मेरी बुआ सास अभी 1 साल पहले एक्सपायर हुए थे। अच्छे खासे थे, देखो इंसान का पता ही नहीं चलता है। उनसे मैं मिली थी, हम शादी में गए थे फंक्शन में, तब मैं उनसे मिली थी। बस ये मेरी बुआ जी रह गई हैं, आए थे तो इनसे मिल लिए। और जब मैं शादी में गई थी तब भी मैं उनसे मिली थी। और जो मैरिज वाले ब्लॉग हैं उनके बाद में जब मैंने बताया था आप सबको, भी मैरिज अटेंड करने के बाद में मैं आ गई अपनी बुआ सास जी के घर। तो उस वाले ब्लॉग में आप सब ने अगर देखा होगा, जो मेरे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं तो उनको पता होगा। वहाँ पे जिन्होंने जो ब्लॉग देखा होगा तो उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं भाई अंदर मत्था टेकने के लिए, और मैं भी आ गई हूँ साथ में, मैंने भी मत्था टेक लिया है। और मुझे था अब यहाँ भी मैं आई हूँ ना, तो मैं आप सबके साथ में क्लिप शेयर करूँ, बट जितनी हो सकी मैंने आप सबके साथ क्लिप शेयर करी, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह। अच्छा लगता है ना, अगर हम कहीं जाते हैं वो मेमोरीज़ मोमेंट्स कैप्चर करते हैं, उन फ़ोटोज़ को बार बार देखते हैं, कोई वीडियोज़ बनी होती है तो उसको बार बार देखते हैं, निहारते हैं। कहीं जाते हैं तो देखो यादें ही रह जाती हैं और अच्छा भी लगता है। और उसके बाद में हम आ चुके हैं यहाँ पे दूसरी जगह पे। हाँ, ये दूसरी जगह पे है, थोड़ा सा आगे जाके जो है दरबार। अब इधर आए हैं, इस वाले दरबार पर आए हैं, तो अब जाएंगे सीधा हम अंदर, यहाँ पे भी माथा टेकेंगे। यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट। तो मैंने जब तक निकाल ली थी छोटी सी क्लिप। और रश तो भाई इतना रहता है ना नकोदर दरबार पर, बहुत रश रहता है। और अगर कोई यहाँ से देख रहा हो ना स्पेशली, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। और मेरी बुआ जी बोल रही थी भी वीडियो बना रही है, मैं क्या हाँ जी वीडियो बना रही हूँ, जब ब्लॉग बना दूँगी तो मैं आप सबको मैं शेयर कर दूँगी लिंक, आप सब ज़रूर देखना। मैंने उनको मैरिज के बाद में जब मैं उनके पास गई थी, वो वाले ब्लॉग्स के लिंक भी शेयर किए थे, उन्होंने देखे थे, बताया उन्होंने भी अच्छे बने हैं। और माथा वगैरह टेकने के बाद में अब हम सब आ चुके हैं यहाँ पे बाहर, क्योंकि अंदर वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। नन्नू भाई हमारी देखकर कितनी खुश है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब कभी ऐसे हम बाहर आए ना टाइम निकाल के, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। खासकर मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसे बाहर आके, क्योंकि दिन भर में बच्चों के साथ में सारा दिन निकालना, भले से मूड ऑफ हो या सही हो, उनके साथ में ही टाइम निकालना है। घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, और काम जो होते हैं वो तो देखो घर के सारा दिन लगे ही रहते। यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो यहाँ पे ये फ़ोन तो नहीं मुझे पता किसके हाथ में है, तो यहाँ पे सब अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालने में लगे हुए हैं। तो इसके आगे तो कोई क्लिप मैंने नहीं शूट की थी, तो यहाँ तक ही था ये ब्लॉग। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना
वीडियोस को लाइक करना। और कुछ डेली रूटीन से हटके था ये ब्लॉग, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए जी, बाय बाय।